जय श्री सीताराम। सभी को सादर स्वागत है आप सबका रेडियो रिश्ते के पितृपक्ष कथा आज 10वीं रात्रि में हम सब प्रभु श्री गोविंद भगवान के चरणों को नमस्कार करें। और कल हमारी आखिरी रात्रि होगी जिसमें हम कुछ विषय को लेकर के आपके बीच में और श्रीमद् भागवत गीता के जो भी पाठ हम शेष बाकी हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज चले सब हम रेडियो रिश्ते के हर एक का एमडी महोदय जी और सेन शर्मा जी, साथ में हमारे माधवी पिल्ले जी और प्रकाशवती सिंह जी, हमारे दोनों आरजाइज जयंती जी और निम्रा जी, दोनों को हम साथ में लेते हुए जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पूज्य माता श्री को मैं चरण वंदना करता हूँ, स्वर्गीय पिता श्री को विशेष प्रार्थना उनके चरणों में, और हमारे गुरुदेव भगवान जिनके बिना कृपा से हम कुछ नहीं जीवन में कर पाते हैं, इसलिए उनका भी प्यार आशीर्वाद मिलता रहे हम सबको। और हमारे मुक्तामणि शास्त्री संत जी, आपको भी विशेष प्रणाम और धन्यवाद। आप सब जितने भी साधु वृंद हमारे साथ में जुड़ते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मित्रेश भैया आपको और साथ में सतीश भैया आपको भी। चले हम लोग सभी कोई बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं रेडियो रिश्ते के क्योंकि पहली बार हम लोग पितृपक्ष पर कुछ गीता अध्ययन किए हैं, गीता का पाठ किए हैं, गीता श्री का कुछ भी जो भी हमें गुणानुवाद सुनने को मिला है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। शिवम बेटा, एक ही दिन में आपने इसको तय किया और आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोगों को हमें प्यार श्रद्धा मिली है और सबका मैं विशेष स्वागत करते हुए चले मैं आज हमारे बीच से एक बहुत ही अच्छी महिला, एक हमारे बहुत के निकट के, जिनका मैं 25 साल से कम उनके यहाँ वो हमारे यजमान थे, उनके यहाँ मैं पूजा पाठ करता था। आज स्वर्गीय श्री धन लक्ष्मी गांडर जी हमारे बीच में नहीं है, काका पंसामी गांडर जी, समस्त जितने भी बहनें हैं और जितने भाइयों लोग हमारे, उन सबको बहुत बहुत मैं श्रद्धांजलि के रूप में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा काकी श्री की आत्मा को सदगति मिले, उनको उत्तम योनि प्राप्त हो, उनको मोक्ष गति मिले। पितृपक्ष के अंतर्गत है 10वीं रात्रि में भगवान गोविंद और श्री गणपति भगवान मां सरस्वती को प्रणाम करने सभी को हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरोणबिम्बफलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। चले हम परमात्मा के पावन चरण को वंदना करें और निवेदन करें आप सबसे। आज मेरी व्यस्तता कुछ बहुत ज्यादा थी, इसलिए विशेष तैयारी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कुछ सोच करके भी रखा था, तो आज समय नहीं मिला कि मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान कर लूं। लेकिन चले
मैं कल आखिरी दिवस है जो हमारी 7 से 7:30 बजे तक के बीच में जो कुछ भी बन सकेगा हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे। अब चलेंगे हम लोग त्रयोदश अध्याय। कल मैंने 12वां अध्याय जो आप लोग के बीच में आई थे वो भक्ति योग से प्रसिद्ध हुई थी। और अब जो है 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ विभाग, इस पे ध्यान दें। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिवेयते। भगवान से बोले अर्जुन, भगवान ने बोला श्री अर्जुन से, यह शरीर जो है यह क्षेत्र है और इस नाम से कहा जाता है और इसको जानता है उसको क्षेत्र यज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को विशेष रूप से जानने वाला उसको क्षेत्र यज्ञ बोला गया है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्र यज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान ले। और गोविंद जी कहते हैं क्षेत्र यज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र यज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षिप्त में मैं तुमको कहूंगा। यह क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। अपने अपने मत अनुसार सब ऋषि लोग इस क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के विषय में कहें और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी वो विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्ति से ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इसको कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय में अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां तथा 6 इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र जो है संक्षिप्त में कहा गया है। तो अब भगवान कहते हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा मनोदशा का सम रहना। ये बार बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस विषय में कहा है कि देखो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे मिट्टी हो, सभी चीज में समभाव, मतलब अपना आप के हम लोग ऐसा तैयार कर ले, ऐसा हम लोग प्रयास करें कि जो है सो है। इसके लिए हम बहुत खुशी भी ना हो जाए अगर हमें बहुत प्रकार से कोई प्रकार का संपत्ति प्राप्त हो गई तो ज्यादा उछल कूद ना करें, हम उसको मान लिया कि परमात्मा का देन है बस। और कहीं हमें कुछ हानि भी हो गई तो हानि के लिए हम अति दुखित भी ना हो, क्योंकि वो भी तो परमात्मा का है। पिछले अध्याय में उसने कहा था कि मैं ही जीतने वाले का जीत हूं और हारने वाले का हार हूं मैं। तो परमात्मा कहते हैं कि सभी ओर से मैं ही हूं और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्त रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों के भोगने वाला, यह कौन है? वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वह है और वह सूक्ष्म होने से अभियज्ञ है। भगवान कहते हैं कि वह सूक्ष्म है, बहुत छोटा है बिल्कुल, और
अतः समीप और दूर में भी स्थित वही है, पास में भी है और दूर भी है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग परमात्मा विष्णु के रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र के रूप में संहार करने वाला और ब्रह्मा के रूप में सबको उत्पन्न करने वाला, ये हम और आप सब जानते हैं। लेकिन प्रभु बार बार हमें इसका ज्ञात करवाते हैं कि हम इस बात को भूल न जाएं कि त्रिदेव वो अलग अलग रूप में काम करते हैं। एक सृष्टि का निर्माण, एक पालन पोषण और एक संहार करता है। कार्य और कारण के उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख और दुख को भोगने में हेतु कहा गया है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न ये त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे और बुरी योनियों को जन्म लेता है। फिर स्वाभाविक है कि जैसा हम इस पृथ्वी पर पुण्य या पाप किया उसके फलस्वरूप हमें विभिन्न योनि को प्राप्त होता है। भगवान कहते इस प्रकार व्यक्ति को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता है। वह मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं और अन्य कितने हैं ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने हैं जो कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। कोई ध्यान से, कोई तप से और कोई ज्ञान से, लेकिन प्राप्ति परमात्मा का अनिवार्य है जो हमेशा प्रयास करता रहता है। अर्जुन, जगत में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान ले। और भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही ठीक देखता, वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन्य सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम, क्योंकि जो मनुष्य सब में समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाते देखता है वह आत्मा को अकर्ता देखता है और वही यथार्थ देखता है। क्योंकि आत्मा नहीं करता है ना, आत्मा नहीं करता है, करता तो हमारी इंद्रियां हैं। और जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विचार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। किस क्षण हो जाए किसको पता। इसलिए हम ध्यान करते रहें, परमात्मा को धन्यवाद करते रहें। गीता सार में जैसे लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, मैं उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। गीता सार का मतलब क्या है सभी जानते हैं, सब सुने हैं पहले, और हम लोग गीता सार में पढ़े हैं कि परमात्मा कहते हैं कि इस गीता के जो तत्वज्ञानी जन हैं उन्होंने कहा है कि हम इस संसार में लाए क्या था जो नष्ट हो गया। हम जब दुखी हो जाते हैं किसी चीज को खोने से तो हम कहते हैं कि हमने इस वस्तु को खो दिया, लेकिन परमात्मा कहते हैं, गीता सार कहती है कि भाई हम लाए क्या था जो हमने खो दिया। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है और ना
मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत को पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, और तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। तुम कुछ लेकर के आए, जो लिया यही कुछ नहीं लेकर के आए। जो लिया यही दिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, और जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझ करके मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है, और जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। और तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। और जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेगा। अति सुंदर, अति सुंदर। यह गीता का सार समराइज किया गया है सब चपटाओं। आप चलें इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वही महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशी अध्याय। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। अब आता है 14वां अध्याय, जो गुण त्रय विभाग के नाम से प्रसिद्ध है। 3 प्रकार के गुण हैं हमारे। श्री भगवान बोले कि ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जान करके सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं पहले, और हो भी रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। और कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, मेरी महत्त ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों के योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं ही उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वे शोकंतया मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्मा महदोनिरं बीज प्रदाह पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों के जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। और भगवान कहते हैं अर्जुन, सत्व गुण रजगुण और तम गुण, ये 3 जो है प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। तो फिर हम जो ये 3 प्रकार के गुण हैं, इन गुणों से हम अपना जीवन जो है निर्वाह करते हैं। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि निष्पाप उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है, और वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उनके अभिमान से वो बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न तू जान ले, और वह इस जीव आत्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांध देता है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान ले, वह इस जीव आत्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा और के द्वारा बांध लेता है। सत्वम सुखे
संजयत रजाः कर्माणि भारत ज्ञानमावर्त्यः तु नम तमः प्रमादे संजयत युतः। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है। तो हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। तो हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का साकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण को बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अपवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो फिर क्या? श्रेष्ठ कर्म का जो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग आदि निर्मल फल कहा गया है, राजस कर्म का फल दुख है और योम तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण के ज्ञान उत्पन्न, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह उत्पन्न होने और अज्ञान भी हो जाता है। तो ऐसे यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों के उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ मनुष्य परमानंद को प्राप्त करता है। जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख और सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण यह समभाव वाला ज्ञानी प्रिय अथवा अप्रिय को एक समानता है, वह अपनी निंदा स्तुति में भी समभाव वाला होता है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वह मनुष्य गुणातीत कहा गया है। और जो व्यक्ति अव्यचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ करके और ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। आइए आखिरी श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठिता हम मतस्याया भवस्या च, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणात्रय विभाग नाम 14 अध्याय संपूर्ण। अब आता है संक्षिप्त में 15 अध्याय, जो पुरुषोत्तम योग नाम से जाना गया है, उसके विषय में कुछ श्लोक का वर्णन। और ये जो क्या है पुरुषोत्तम, आप हम सुने हैं कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। हम लोग गोविंद को भी, ये 2 अवतार है परमात्मा के 10 अवतार में से ये 2 कंप्लीट है, पूर्ण अवतार माने गए हैं। और भगवान कहता है जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित और जिनकी कामनाएं पूर्णतः नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन जो है ना, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। ना तब बदादस्ते सूर्यो ना शंकः ना पावकाः। भगवान कहते हैं यत् गत्वा ना निर्मन्ते तदात्मानं परम मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौट करके संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाश परमानंद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वह मेरा ही परम धाम है। और भगवान कहते हैं सूर्य की स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा वह तेज
चंद्रमा में है और वह तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान ले। भगवान कहते हैं मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा हो करके संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूं। और ये जो है आप इस पर ध्यान दें, यह है हमारा 15वां अध्याय का जो 14वां श्लोक है, 14th वर्स ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें लिखा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देवम आश्रितः प्राण प्राण समायुक्ता पचान्यम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं। और अंत में भगवान कहते हैं इता गुहतम शास्त्र मिदम उक्तम मया नध। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार से यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको पूर्ण रूप से जान करके मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्याय संपूर्ण। कल आपके बीच में 16, 17 और 18 अध्याय ठीक 7 बजे शाम को आखिरी रात्रि में हम आएंगे। पितृपक्ष के इस सुंदर श्रद्धा से युक्त हुए मनुष्य जो अपने पितरों के प्रति चाहे अन्न, चाहे वस्त्र, चाहे जल, चाहे तिल, चाहे पिंड आदि दान किए हो, उनका कल्याण हो, उनके पितृ का कल्याण हो। आइए सब बोलेंगे ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। सबको जय श्री सीताराम।